देखिए बेटा, जो हमारे तत्कालिक कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संक्रामक कारक और होते हैं असंक्रामक कारक, ठीक है। तो संक्रामक कारक कौन से होते हैं? जो संक्रामक रोग बाहर बाहर के कारणों से, बाहर के कारणों से होते हैं, वो हमारे अंदर नहीं होते, बाहर से हमें कहीं से वो हमें संक्रमित करते हैं। ये वह कारक कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिनके प्रमुख एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। इनके प्रमुख कौन है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, जो कि विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ होते हैं। ये हमारी बॉडी में हमें घुसकर इसमें हमें रोग उत्पन्न करते हैं। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमि, जैसे फीता कृमि व गोल कृमि आदि के कारण होते हैं। कुछ बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वो कृमियाँ होते हैं। कृमि हमारे बॉडी के अंदर ये संक्रामक रोग करते हैं, फीता कृमि और गोल कृमि। एलिफेंटाइसिस भी एक अलग तरह का कृमि के कारण होने वाला रोग है। एलिफेंटाइसिस भी बेटा बीमारी होती है, उससे पैर बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये कौन करता है? ये भी एक कृमि ही करता है। कृमि भी क्या है? एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, वो भी संक्रमित हमें करता है, ठीक है। हम अलग अलग डिसीजेस से, जैसे कि हमारे ये विषाणु, कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा ही होता है, ठीक है। और काला आजार भी एक हमारी बीमारी है, वो भी विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा हमें कॉलेरा और टाइफाइड वगैरह ये सब भी होता है। कवक के द्वारा भी हमें बीमारियां होती हैं, ठीक है, पता है ना, ये बाहर से आती हैं। अब असंक्रामक कारक क्या होते हैं? असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं, मतलब अंदर के कारणों से होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ कमी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी हमारे बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करने लगते हैं, ठीक है। तो वो असंक्रामित होता है, वो बाहर से नहीं होता, वो हमारी बॉडी के अपने आप अंदर ही कुछ कुछ होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे जो पार्ट्स चलने बंद हो जाते हैं। इसे असंक्रामक कारक भी कहते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा और व्यायाम की कमी के कारण होता है। हाई बीपी का मतलब क्या होता है? हाई बीपी जब होता है वो क्यों होता है? मोटापे के कारण। और जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं उनको हो जाता है, क्या हो जाता है? हाई ब्लड प्रेशर। थायराइड ग्रंथि की सही से काम ना करने पर थायराइड रोग का होना। थायराइड ग्रंथि हमारे अंदर है, अब वो अपने आप ही किसी भी वजह हो सकती है, वो हमारी आंतरिक वजह हो सकती है कि वो जो ग्रंथि है वो काम नहीं कर रही है, उससे हमें थायराइड और रोग हो जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असमानता के कारण भी होते हैं। तो जो कुछ कैंसर्स होते हैं वो अनुवांशिक, मतलब कि हेरिडिटी के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे आंतरिक ही कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें कि हमारे को कैंसर हो जाता है। ऐसे प्रकार मधुमेह में भी इंसुलिन की कमी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण होता है। जो डायबिटीज़ वाली बीमारी होती है वो इंसुलिन की कमी से हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से होती है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं? दो मूल रोग कौन से होते हैं? तत्कालिक कारक और सहायक कारक। पढ़ चुके हैं हम। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करिए, उदाहरण आप दे सकते हैं। हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे सूक्ष्म जीव बाहर से आते हैं उनके कारण होते हैं, इसलिए हम उनको कह देते हैं कि बाहर के कारण से होते हैं, क्योंकि हमारे आंतरिक कारण से तो होते नहीं हैं। तो इसका भी उदाहरण दीजिए। कोविड-19 का तत्कालिक कारक और दो कोई सहायक कारक लिखिए, ये आप खुद लिखेंगे, बहुत ईजी है। हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारणों के कारण होते हैं? उदाहरण दीजिए। आंतरिक कारणों के कारण ही होते हैं बेटा, कि जो हमारे जो ग्रंथियाँ होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। कुछ अनुवांशिक असमानता के कारण हमें कैंसर हो जाता है ना, इसलिए वो आंतरिक कारणों के कारण होता है। अब उदाहरण आप खुद देंगे, ठीक है।